अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ के दूसरे लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यानी solution of quadratic equation by using factorization। आप इससे पहले 9th क्लास के 5th चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है उसे किस तरह फैक्टराइज किया जाता है, यानी ax² + bx + c टाइप के पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करना सीख चुके हैं। और आपने देखा था कि x² का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट c को मल्टीप्लाई करके ac प्रोडक्ट हासिल किया जाता है। उसके दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट किए जाते हैं जिनका सम जो है वो b के बराबर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी सेम टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक साइड पे ax² + bx + c जो है वो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसे दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और आपको पता है कि जब भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो जो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट जब ज़ीरो के बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक ज़रूर ज़ीरो है, या पहला नंबर ज़ीरो है या दूसरा नंबर ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम इसी फैक्ट को इस्तेमाल करेंगे और दोनों फैक्टर्स जो हैं उनको बारी बारी ज़ीरो के बराबर रखेंगे। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी ज़ीरो के बराबर रखेंगे और इस तरह हमारे पास दो जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। दोनों लीनियर इक्वेशंस को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी। वही दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। आइए देखते हैं कि किस तरह हम सॉल्व करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। यही बातें दोबारा भी रिपीट होंगी इंशाल्लाह, ताकि आप अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर जाएं, अच्छी तरह से सीख जाएं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। The topic is solution of quadratic equations by using factorization। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हुए। पहले हम अपने पिछले इल्म का आदा करते हैं, पिछले नॉलेज का आदा करते हैं, रिकैपिचुलेशन। तो पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि व्हाट इज मेंट बाय फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। You have learned it in your previous class in chapter number 5। हाँ जी, तो क्या जवाब होगा आपका कि फैक्टराइजेशन किसी पॉलिनोमियल की जो है उससे क्या मुराद है। If a polynomial p of x can be expressed as p of x equals to g of x into h of x, यानी p of x को g of x और h of x के प्रोडक्ट के तौर पे अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, then g of x and h of x are called factors of p of x। तो g of x और h of x जो हैं वो p of x के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। और p of x को g of x और h of x के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख देना, हासिल कर लेना, या वो तरीका जिससे हम p of x को g of x into h of x की शक्ल में लिखते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। My next question is, how can you factorize an expression like ax² + bx + c। आपके जहन में याद ताज़ा हो गई होगी कि हम पहले क्या करते हैं, a और c का प्रोडक्ट हासिल करते हैं, फिर ac के दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं जिनका सम जो है वो b के बराबर हो। अब हम b को उसके फैक्टर्स के ac के फैक्टर्स के सम की शक्ल में लिखते हैं और इस तरह हमारे पास चार टर्में बन जाएंगी, यानी ax² + b का पहला फैक्टर इंटू x
प्लस बी का दूसरा फैक्टर इंटू एक्स प्लस सी। अब ए एक्स स्क्वायर और बी का पहला फैक्टर इंटू एक्स, इन दो टर्मों पे मुश्तमिल पॉलिनोमियल में से हम जो चीज कॉमन आती होगी वो कॉमन ले लेंगे, फिर बी ऑफ एक्स का दूसरा फैक्टर इंटू एक्स प्लस सी, इन दोनों में से जो कॉमन आता होगा वो कॉमन ले लेंगे और दोनों पॉलिनोमियल्स में एक कॉमन फैक्टर फिर हमारे पास हासिल हो जाएगा। उसे कॉमन लेने से हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप जो है ये क्या करना है कि जो हमारे पास दी गई इक्वेशन है उसे हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म की शक्ल में लिखना है, यानी उसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप इक्वेशन बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसको उसके दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे, यानी जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स बराबर 0, जबकि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों जो है वो लीनियर फैक्टर्स होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब इनमें से हर एक फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक या दोनों जो है वो 0 के बराबर होंगे, अदरवाइज दो रकमों का प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता। तो जब हमने इन दोनों में से हर एक को 0 के बराबर रखा तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। वही दो पॉसिबल वैल्यूज जो हैं x की वो कहलाएंगी सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमें इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x इक्वल्स टू 0। ये 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू x प्लस 20, ये जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम काम पहला ये करेंगे कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो क्या किया हमने कि x प्लस 20 जो है इससे इस तरफ से इधर दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो लेफ्ट साइड पे जब ले आए तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब ये हमें पता है 6x और x जो है अलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इन दोनों का जब हम सम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7x और इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि AC हमारे पास हासिल हो जाए। माइनस 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 60। माइनस 60 के जो पॉसिबल, अब हम देखते हैं कि 60 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यानी 1 इंटू 60, 1 और 60 दोनों में से कोई एक माइनस होगा तभी माइनस 60 आएगा। 2 और 30 में से कोई एक माइनस होगा तभी आंसर माइनस का 60 आएगा। 320 एक और पेयर हो सकता है जिसमें से कोई एक 3 या 20 में से कोई एक माइनस होगा। 415 एक और फैक्टर्स का पेयर बनता है, 4 और 15 में से कोई एक माइनस होगा। इसी तरह 5 और 12 फैक्टर्स का एक और पेयर बनता है, इनमें से भी कोई एक माइनस होगा। 6 और 10 एक और फैक्टर्स का पेयर बनता है, इनमें से भी कोई एक माइनस होगा। लेकिन हमें वो फैक्टर्स का पेयर चाहिए जिसका सम -7 हो। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा पेयर बनता है जिसका सम जो है वो -7 हो। यकीनन आप पहुंच चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है -12 और 5 दोनों का सम -7 होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -60 है। तो इसका मतलब हमारा मतलूबा जो फैक्टर्स का पेयर है वो 5 और -12 ये वाला हमारा मतलूबा पेयर बनता है।
तो हम अब क्या करेंगे, अब हम इस -7x को -12x और 5x के सम की शक्ल में लिखेंगे। कैसे? ऐसे 3x² -12x प्लस 5x -20। अब एक टर्म्स का पेयर ये बन गया, एक टर्म्स का पेयर ये बन गया। इसमें से आप देखें क्या कॉमन आएगा। इस पेयर में से 3 भी कॉमन है और एक x कॉमन आ सकता है क्योंकि 3x दोनों को डिवाइड करता है, और इन दोनों में से 5 कॉमन आ सकता है। तो देखते हैं कि कॉमन आने के बाद क्या बनता है। जाहिर सी बात है 3x² -12x से जब 3x कॉमन ले लिया तो अंदर बाकी बच गया हमारे पास x -4, जबकि 5x -20 में से जब 5 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया हमारे पास x -4। अब आप देख सकते हैं कि x -4 इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन है, तो जब इसे कॉमन ले लिया जाए x -4 को तो बाकी हमारे पास ये शक्ल बनेगी x -4 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि दो नंबर्स रियल नंबर्स का सम 0 है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक या दोनों 0 है। इसी फैक्ट को जब इस्तेमाल करते हैं हम तो x -4 को भी 0 के बराबर पुट करते हैं और 3x प्लस 5 को भी 0 के बराबर पुट करते हैं। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई, x -4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहली इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो x आ गया हमारे पास -5/3। ये तो आपको समझाया था, लेकिन अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये भी देखिए। ये हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास एक्टिविटी की शक्ल में है बुक में, x² -x -2 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन बुक में नहीं है, इसलिए मैंने इसे बतौर एग्जांपल रखा है ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। डेफिनेटली ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में मौजूद है ax² प्लस bx माइनस प्लस c की शक्ल में। तो इसमें a हमारे पास क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, और b क्या है हमारे पास x का कोफिशिएंट -1 है, c हमारे पास जो है वो -2 है। अब हमने देखना है कि a c यानी a और c का प्रोडक्ट क्या बनता है। a और c का प्रोडक्ट जाहिर सी बात है 1 इंटू -2 बनता है। अब -2 के फैक्टर 2 बनते हैं, 1 2 यानी या -1 प्लस 2 या -2 प्लस 1। तो जाहिर सी बात है हमारा मतलूबा तो पेयर वो होगा जिसका सम -1 होगा, b के बराबर होगा जिसका सम। तो वो हमारे पास 1 और -2 है क्योंकि इन दोनों का सम हमारे पास -1 b के बराबर है। तो अब हम x² -x -2 इक्वल्स टू 0 को यूं लिख देंगे, x² -2x प्लस x -2 ये हमारे पास -x के बराबर होगा, -2x प्लस x। अब हमारे पास एक पेयर ये बनता है, एक दो टर्म्स का जोड़ा ये बनता है। इन दो टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। इन दो टर्म्स जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए जाहिर सी बात है एक तो उसमें से कॉमन होता ही है। देखते हैं कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है। x² -2x से जब x कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा x -2, इसी तरह x -2 से 1 कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा x -2। तो अब देख सकते हैं कि x -2 इधर भी है और x -2 इधर भी है। तो इसे जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो सूरत हाल बनेगी वो बनेगी x -2 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब one of these must be equal to 0 और both will be equal to 0। तो इस फैक्ट को इस्तेमाल किया तो हमारे पास x -2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गई। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, इनको टर्म बाय टर्म सॉल्व किया तो x आ गया इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -1 इंटू 2 आ गया। कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 से सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेते हैं फॉर फर्दर एक्सरसाइज। वो देखिए क्या है, वो है 3y² इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। डेफिनेटली ये भी एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में बनाने के लिए हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है और सब्ट्रैक्शन पे, तो इसलिए y को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर y को
-5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास सूरत हाल बन जाएगी y² -5। अब y² -5 को भी दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो 3y में से y² उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 2y² और 5y उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ दो ही टर्में हैं, अब यहाँ 4 टर्म्स नहीं बनी, इसलिए इन दो टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं। इन दो टर्म्स से क्या कॉमन आएगा? y कॉमन आएगा। y कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा आपके पास 2y + 5 = 0। अब इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, तो इसलिए हम हर एक को 0 के बराबर रखेंगे ताकि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन जाए। दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास, एक बन गई y = 0 और दूसरी बन गई 2y + 5 = 0। तो पहला तो हमारे पास डेफिनेट y = 0 है ही, लेकिन दूसरे में से दूसरी लीनियर इक्वेशन में से y की जब वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो वो आती है हमारे पास -5/2। तो हमारे पास ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई y की, और ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन सेट -5/2 0। इंशाल्लाह अगला मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।